नमस्कार किसान भाइयों, हमारा पशुधन साथी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उन 10 गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर गलतियां कर जाते हैं। तो आज हम उन गलतियों के बारे में आप सबको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। गलती नंबर 1, बिना तैयारी के मुर्गी पालन शुरू करना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुर्गी पालन करना आसान है, बस मुर्गियों को खरीदो और शुरू कर दो। देखिए साथियों, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि बिना तैयारी के हम मुर्गी पालन कर सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों का नुकसान होगा। देखिए, मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों को किस कारण से मुर्गी पालन करना है। अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना है या मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना है, और उसके अनुसार आप लोगों को सही नस्ल का चुनाव करना है। अंडे उत्पादन के लिए अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो जिन मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है उन मुर्गियों को पालना है। और अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो किन मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उसका आप लोगों को चुनाव करना है। देखिए साथियों, आप लोगों को हमेशा बाजार के डिमांड यानी कि बाजार के मांग के अनुसार ही मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोग किसी भी प्रजातियों के मुर्गी पालन करेंगे तो आप लोगों को बेचने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को ये भी देखना है कि आप लोग जिस प्रजाति के मुर्गी पालन करना चाहते हैं उसका डिमांड आप लोगों के वहाँ कैसा है। साथियों, अगर आप लोग पहली बार मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो पहले अवस्था में आप लोगों को कम मुर्गियों से शुरू करना है, और जब धीरे धीरे आप लोगों का मुनाफा होगा तो मुनाफा का जो हिस्सा होगा उसी से मुर्गियों का संख्या बढ़ाते जाना है। बहुत सारे लोग पहली बार में ही ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं, जिसके वजह से उन्हें मुर्गियों को बेचने में दिक्कत होता है या मुर्गियों को वो सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से मुर्गियां मर जाती हैं और उनका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को हमेशा तैयारी करके ही मुर्गी पालन शुरू करना है। गलती नंबर 2, साफ सफाई का ध्यान न रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुर्गी पालन करना एकदम आसान है, मुर्गियों को जहाँ भी रखो जैसे भी रखो उनमें कोई दिक्कत नहीं होता है, मुर्गियाँ बड़े हो जाते हैं और उन्हें सेल करके हम मुनाफा कमाएंगे। देखिए साथियों, असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे बातों पर ध्यान देना होता है। जैसे कि 1 नंबर में आप लोगों को साफ सफाई पर तो ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि गंदगी बीमारी का 1 नंबर कारण है। मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को प्रतिदिन साफ करना है। मुर्गियों को साफ बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देना है, और उसके साथ साथ मुर्गी घर के अंदर एमोनिया गैस का उत्पन्न होने के लिए नहीं देना है। अगर आप लोग बिछावन में धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा बिछाते हैं तो उसे प्रतिदिन रैकिंग करना है, यानी कि उलट पलट करना है, और अगर वो ज़्यादा गंदा हो जाता है तो तुरंत उसे चेंज कर देना है। अगर वहाँ से एमोनिया गैस का उत्पन्न होता है तो उसके वजह से मुर्गियाँ बीमार होते हैं और मुर्गियाँ मर जाते हैं। गलती नंबर 3, गलत फीड का इस्तेमाल करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुर्गियों को जो भी दाना खिला दो वो खा लेंगे। देखिए साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोग सही पोषण का ध्यान नहीं देंगे, मुर्गियों को अगर आप लोग सही पोषण नहीं देंगे तो उसकी वजह से उनका विकास रुक जाता है, उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो वो अंडे समय पर नहीं देते हैं या अंडों का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मुर्गियाँ कम अंडे देने लगते हैं और उनके अंडों का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। तो पोषण पे ध्यान देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी का दाना खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मुर्गियों को सही पोषण मिलता है तो मुर्गियों का ग्रोथ भी अच्छा होता है और मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। साथियों, इसके अलावा मुर्गियों को उनके उम्र के हिसाब से दाना खिलाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अलग अलग उम्र के मुर्गियों को अलग अलग दाना खिलाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। गलती नंबर 4, टीका को अनदेखा करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि टीका लगवाना क्यों ज़रूरी है, देसी मुर्गियों को तो बीमार नहीं होता है तो टीका लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, अगर आप लोग ऐसा सोचकर मुर्गियों को समय पर टीका नहीं लगवाते हैं तो उसके वजह से आप लोगों का पूरा फार्म खाली हो सकता है, आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुर्गियों में रानीखेत और गंबोरो जैसे भयंकर बीमार आते हैं और इन बीमारियों का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है मुर्गियों को समय पर टीका लगवाना, यानी कि मुर्गियों को समय पर वैक्सीन करना। साथियों, अगर आप लोग समय पर मुर्गियों को F1 और IBD का टीका लगवा देते हैं तो ये रानीखेत और IBD जैसे भयंकर बीमारियों से मुर्गियों को आप लोग बचा पाएंगे। तो अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं तो उसके लिए पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार मुर्गियों को समय पर वैक्सीन कर देना है। गलती नंबर 5, जरूरत से ज़्यादा मुर्गियाँ पालना। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितने ज़्यादा मुर्गियाँ होंगे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा, तो
तो इसी चक्कर में वो ज़्यादा मुर्गियाँ पाल लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर वो मार्केटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं तो मुर्गियों को बेचने में दिक्कत होता है, या क्या होता है अगर वो जगह के अनुसार मुर्गियाँ नहीं रखते हैं, मतलब कम जगह में अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियाँ पालते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों में बहुत सारे समस्या आते हैं। जैसे कि मुर्गियों का स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मुर्गियों का वज़न अच्छे से नहीं बढ़ता है और मुर्गियों में बहुत सारे बीमार आते हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को नहीं रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियों को नहीं पालना है। आप लोगों को मार्केटिंग पे ध्यान देना है और मुर्गियों को जब आप लोग अच्छे से बेच पाएंगे तभी मुर्गियों का संख्या बढ़ाना है। अगर आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियाँ पाल लेंगे तो मुर्गियों को बेचने में दिक्कत हो सकता है, या अगर आप लोग मुर्गी घर में ज़रूरत से ज़्यादा मुर्गियों को रखेंगे तो उसकी वजह से मुर्गियों में बहुत सारे समस्या आ सकते हैं। गलती नंबर 6, मुर्गियों को पानी पीने के लिए नहीं देना या कम पानी पीने के लिए देना। अक्सर लोग सोचते हैं कि देसी मुर्गियाँ हैं तो उन्हें पानी नहीं देने से भी चल जाता है, या वो बहुत ही कम पानी मुर्गियों को पीने के लिए देते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को पानी पीने के लिए नहीं देते हैं या कम पानी पीने के लिए देते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होता है और मुर्गियाँ बीमार भी पड़ती हैं। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। मुर्गियों को जितना हो सके पानी पीने के लिए देना है, और गर्मियों के समय में तो पानी का जो मात्रा है वो बढ़ा देना है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को भरपूर पानी पीने के लिए देते हैं, फ्रेश पानी पीने के लिए देते हैं, साफ़ पानी पीने के लिए देते हैं तो मुर्गियों में ज़्यादा समस्या नहीं आएंगे, जिसके वजह से मुर्गी पालन करके आप लोग सफल हो पाएंगे। गलती नंबर 7, बाजार की समझ ना होना। अक्सर लोग सोचते हैं कि उत्पादन के बाद तो बाजार मिल ही जाएगा और इसी चक्कर में वो मुर्गियाँ पाल लेते हैं, और जब मुर्गियाँ बेचने के लायक हो जाते हैं या जब मुर्गियाँ अंडे देने लगते हैं तो वो मुर्गियों को बेच नहीं पाते हैं या अंडे बेच नहीं पाते हैं। तब उन्हें चिंता हो जाता है, वो ये सोचते हैं कि मुर्गियों को अब वो कहाँ बेचेंगे, अंडे कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। साथियों, अगर आप लोग इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मुर्गी पालन शुरू करने से पहले ही आप लोगों को लोकल बाजार, होटल, रेस्टोरेंट और कटिंग सेंटर से संपर्क करना है और उसके साथ साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ग्राहक बनाना है। तब आप लोगों को ये दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोगों को बाजार का समझ होना भी बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जिस भी प्रजाति के मुर्गी पालन करना चाहते हैं उसका डिमांड आप लोगों के वहाँ कैसा है, इसके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, और ये जान लेने के बाद उसी अनुसार मुर्गी पालन करना ही समझदारी का काम होता है। गलती नंबर 8, बीमार मुर्गियों को ना पहचानना। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक मुर्गी सुस्त दिखाई दे रही है, दाना पानी भी कम खा रही है, कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगी, और इसी चक्कर में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। देखिए साथियों, एक बीमार मुर्गी पूरे झुंड को बीमार कर सकती है, पूरा फार्म खाली कर सकती है। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई मुर्गी सुस्त दिखाई देती है, दाना पानी कम खाती है, एक ही जगह में रहती है, तो उस मुर्गी को तुरंत बाकी स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना है, और अलग करने के बाद पशु चिकित्सक के सलाह के अनुसार उसका इलाज शुरू कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तभी आप लोग मुर्गियों को बीमारियों से बचा पाएंगे। गलती नंबर 9, शेड में हवा की कमी होना। अक्सर लोग सोचते हैं कि शेड को बंद ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए साथियों, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मुर्गियों में बहुत सारे समस्या आएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, बंद शेड में एमोनिया गैस और नमी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों को सांस की बीमारी होती है। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। शेड हवादार होना चाहिए, शेड में हवा आसानी से आर पार होना चाहिए। गलती नंबर 10, आर्थिक हिसाब किताब न रखना। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुनाफा तो हो ही रहा है तो हिसाब किताब रखने की क्या ज़रूरत है। देखिए साथियों, अगर आप लोग ऐसा करेंगे और खर्च और कमाई का हिसाब नहीं रखेंगे तो सही मुनाफा का आप लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब भी आप लोग चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो चूजे खरीदने में आप लोग का खर्चा कितना हुआ है, दाना खरीदने में खर्चा कितना हुआ है, मेडिसिन खरीदने में खर्चा कितना हुआ है, बिजली का बिल कितना हुआ है, मुर्गियों को बेचने के लायक बनाने तक आप लोग का टोटल खर्चा कितना हुआ है, वो सभी आप लोगों को लिख कर रखना है। और जब आप लोग मुर्गियों को सेल करेंगे तो मुर्गियों को सेल करने के बाद आप लोगों का मुनाफा हुआ या नुकसान होगा वो भी आप लोगों को लिख कर रखना चाहिए। और अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो एक दिन में मुर्गियाँ दाना कितना खा रही है और उस हिसाब से अंडे कितना दे रही है, अंडे आप लोग कितने दाम में सेल कर रहे हैं, वो सभी आप लोगों को लिख कर रखना चाहिए। अगर आप लोग आर्थिक हिसाब किताब रखेंगे तब सही में आप लोगों को पता चलेगा कि मुर्गी पालन करके आप लोगों का मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर आप लोगों को बार बार नुकसान होता है तो आप लोग ये डिसीजन भी ले पाएंगे, ये सिद्धांत भी आप लोग ले पाएंगे कि मुर्गी पालन आप लोगों को करना है या बंद करना है। अगर आप लोग हिसाब किताब नहीं रखेंगे
तो ये सिद्धांत आप लोग कभी भी नहीं ले पाएंगे, जिसके वजह से आप लोगों का समय बर्बाद होगा। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।